नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन दाखिल करने में महज 2 दिन का समय शेष। कांग्रेस ने 4 और प्रत्याशियों की घोषणा की। राज्य में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सी विजिल ऐप पर मिली 1700 शिकायतें, 600 का हुआ निस्तारण। प्रदेश भर में रंगों के त्योहार होली का उल्लास, मंदिरों में आयोजित हुए फूल डोल उत्सव। और प्रदेश में बढ़ा गर्मी का असर, अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री के आसपास। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख में महज 2 दिन का समय शेष है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। पहले चरण में जयपुर सहित 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब तक सिर्फ 10 नामांकन पत्र ही भरे गए हैं। इनमें जयपुर में 3, जयपुर ग्रामीण में 2, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, गंगानगर और दौसा लोकसभा क्षेत्र में 1-1 नामांकन पत्र भरा गया है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी नेता ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। कल रविवार और आज धुलंडी की छुट्टी के बाद अब नामांकन भरने के लिए 2 कार्य दिवसों का समय शेष है। ऐसे में अगले 2 दिन में ही सभी उम्मीदवारों को अपने पर्चे दाखिल करने होंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आज 5 और उम्मीदवारों के नामों के साथ छठी सूची जारी की। इनमें राजस्थान से पार्टी के 4 प्रत्याशी शामिल हैं। पार्टी ने अजमेर से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉ दामोदर गुर्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कल देर शाम प्रदेश की 7 और सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। इनमें श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन, झुंझुनूं से शुभकरण चौधरी, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जोनापुरिया और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को मौका दिया गया है। इससे पहले भाजपा ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। इस तरह पार्टी राज्य की 25 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर सीट से अपने उम्मीदवार सुनील शर्मा को बदलकर उनकी जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने प्रदेश में अब तक 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने सीकर लोकसभा सीट को सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नागौर सीट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ दिया है। माकपा ने सीकर से अमरा राम को और रालोपा ने नागौर से हनुमान बेनीवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि राज्य में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। मतों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग आगामी चुनाव के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। आयोग ने चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनाव सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने दलों और चुनाव कार्य में लगे विभागों से ई बुक्स और ई डॉक्यूमेंट्स का अधिकाधिक उपयोग करने को कहा है और डबल साइड प्रिंटिंग और लेआउट अनुकूलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप कारगर साबित हो रहा है। ऐप पर अब तक करीब 1700 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से लगभग 600 का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ऐप के माध्यम से 19 मिनट के औसत समय में शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। राज्य में सबसे अधिक 265 शिकायतें टोंक जिले से प्राप्त हुई। शिकायतों में अवैध पोस्टर और बैनरों की शिकायतें सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि सी विजिल ऐप आम नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना निर्वाचन आयोग को देने का अधिकार देता है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का ये संदेश। मैं श्री राम जानी, गांव थोप, तहसील ओसियल, जिला जोधपुर, राजस्थान से सभी प्रदेशवासियों को रंगों का त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आप इसमें बढ़ चढ़ के मतदान अवश्य करना है और 100% मतदान करना है और अपने अड़ोस पड़ोस को भी सूचित करके मतदान करने के लिए जरूर जागरूक करना है और इस लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। होली का त्योहार आज प्रदेश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। दिन उगने के साथ ही युवाओं और बच्चों की टोलियां घरों से बाहर निकल पड़ी और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। देर शाम तक गुलाल और अबीर से रंगे लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते दिखाई दिए। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी पारंपरिक रूप से होली खेली गई। कई जगहों पर लोग फागुन के गीतों पर थिरकते नजर आए, तो कई स्थानों पर पारंपरिक फाग उत्सव भी मनाया गया। मंदिरों में भी भगवान के साथ भक्तों ने फूलों और गुलाल से होली खेली। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में फूलडोल उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज दुलंडी व डोलोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में राजभोग झांकी के बाद डोलोत्सव के दर्शन हुए। इस दौरान मंदिर में 4 राजभोग झांकी के दर्शन खुले, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं मंदिर की ओर से होली मंगरा पर सूर्योदय से पूर्व होली दहन किया गया, जहां सुबह खर्च भंडार के भंडारी सहित कीर्तनकार होली मंगरा पहुंचे और पूजा अर्चना कर होली दहन किया। इसके बाद नगर के अन्य स्थानों पर भी होली दहन किया गया। आज शाम नगर में गुजरपुरा स्थित बादशाह गली से बादशाह की सवारी निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण कर मंदिर के नकारखाना दरवाजे पहुंचेगी। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। शाहपुरा जिला मुख्यालय स्थित रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामनिवास धाम में होली दहन के साथ ही सालाना फूलडोल महोत्सव की शुरुआत हुई। 30 मार्च तक चलने वाले महोत्सव के पहले दिन आज शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव में भाग लेने बड़ी संख्या में रामस्नेही संप्रदाय से जुड़े भक्त पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी मंदिर में भी फूलडोल महोत्सव आयोजित किया गया। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि मदन मोहन जी मंदिर में होली के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जिला मुख्यालय स्थित मदन मोहन जी मंदिर में धूलंडी के मौके पर मंगला आरती पर श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य मदन मोहन जी के दर्शन कर ढोक लगाई, साथ ही अबीर गुलाल उड़ाकर धूलंडी के त्योहार की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद लोगों पर अबीर गुलाल उड़ाकर मदन मोहन बंसीवाले के जयकारों से वातावरण भक्ति में बन गया। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न उपखंड मुख्यालयों पर भी धूलंडी के मौके पर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। मदन मोहन जी मंदिर में झूला झांकी के दर्शनों के लिए पुलिस और मदन मोहन जी ट्रस्ट प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर सहित सभी छोटे बड़े कृष्ण मंदिरों में भी होली पर विशेष आयोजन रखे गए। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में होली की परंपराएं भी निभाई गई। डूंगरपुर में सुबह लोग होली के धधकते अंगारों पर चले और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बांसवाड़ा में जलती लकड़ियों से राड़ खेली गई। इसी तरह दौसा में फाग गीत गाकर परंपरा को निभाया गया। सरहदी जिले बाड़मेर के सनावड़ा में गैर मेले का आयोजन किया गया। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में होली पर डफ और चंग की थाप पर लोग मस्ती में चूर दिखाई दिए। कई जगह सामूहिक गींदड़ नृत्य और गैर के आयोजन रखे गए। आमजन के साथ विदेशी सैलानी भी होली की मस्ती में सरोबार नजर आए। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर रोड स्थित होटलों में देसी विदेशी सैलानियों ने होली के रंगों और नाच गाने का आनंद लिया। जयपुर और पुष्कर में पर्यटन विभाग की ओर से होली महोत्सव रखा गया। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि पुष्कर में होली खेलने फ्रांस, इजराइल, स्पेन और इटली समेत कई देशों से बड़ी संख्या में पावणे पहुंचे।
होली के अवसर पर पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुष्कर की मेला मैदान में हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से होली खेली तथा एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाया। लोगों ने डीजे की धुन पर नृत्य किए। होली महोत्सव में भाग लेने के लिए देश भर से लोग पुष्कर पहुंचे। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल हुए। पुष्कर के सभी रिसोर्ट, होटल और गेस्ट हाउस 2 दिन पहले ही पर्यटकों के आने से फुल हो गए थे। इस मौके पर नगर पालिका की ओर से पानी के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई थी ताकि लोग होली का भरपूर आनंद ले सके। होटलों और रिसोर्ट में भी होली खेलने के विशेष इंतजाम किए गए। पुष्कर के बाजारों में दोपहर तक भारी भीड़ रही। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। होली पर हुड़दंगबाजी रोकने के लिए पुलिस के जवानों ने सुबह से ही सतर्कता बनाए रखी। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होली का पर्व मनाया। इस दौरान श्री शर्मा के आम लोगों ने गुलाल लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्नी संग होली के लोक गीतों पर पांव भी थिरकाए। राज्य सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी समर्थकों के साथ होली खेली। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज सुबह आग लग गई। यह दुर्घटना भस्म आरती के दौरान हुई। हादसे में मंदिर के पुजारी सहित 14 लोग घायल हुए। घायलों को इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सभी श्रद्धालुओं से शीघ्र होने की कामना की है। मार्च महीने के उतार के साथ ही प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास बना रहा। विभाग ने 27 मार्च से बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। इसके बाद राज्य के पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच एक कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं महीने के आखिर में एक और हल्के विक्षोभ का आंशिक प्रभाव बना रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन दाखिल करने में महज 2 दिन का समय शेष है। कांग्रेस ने 4 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सी विजिल ऐप पर 1700 शिकायतें मिली है और 600 का निस्तारण किया जा चुका है। प्रदेश भर में रंगों के त्योहार होली का उल्लास छाया हुआ है। मंदिरों में फूल डोल उत्सव आयोजित हुए और प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।